आप सभी को ये है हमारी क्लास 9th की एएमसी का इंट्रोडक्शन। हम इससे पहले का पिछली वीडियो में बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। ये आगे की वीडियो 2 है, कंटिन्यू। इसमें देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की शिक्षा में क्या अंतर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की शिक्षा से हमारा तात्पर्य है विद्यार्थियों को व्यापार के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा देना, जैसे कि नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब रखना, व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस इत्यादि। और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की शिक्षा से हमारा तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के अंदर कुछ नया करने या नए तरीके से करने की सोच पैदा करना, उनके अंदर समस्याओं और चुनौतियों के लिए नया समाधान खोजने की जिज्ञासा पैदा करना और उस समाधान पर काम करने का आत्मविश्वास पैदा करना, असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने उद्देश्य पर डटे रहने की हिम्मत पैदा करना और हमेशा नया सीखते रहने की जिज्ञासा के साथ नेतृत्व के गुण विकसित करना। तो इस करिकुलम के ज़रिए, इस शिक्षा के ज़रिए ये सारे स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए विद्यार्थियों के अंदर डेवलप करना ही इस शिक्षा को देने का उद्देश्य है। हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में इन्हीं गुणों का विकास करेंगे, जिससे वे जो भी करें एक एंटरप्रेन्योर की तरह करें। आगे देखो, एंटरप्रेन्योर होने और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले व्यक्ति होने में क्या अंतर है। अभी तक तो यह साफ हो गया है कि एंटरप्रेन्योर होने का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपना व्यापार करता है, लेकिन नई सोच, नए तरीके के साथ जोखिम उठाते हुए। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से तात्पर्य व्यक्ति के सोचने और जीने के तरीके से है। भले ही वह कोई व्यापार करता हो या फिर कोई नौकरी या अन्य काम करता हो, लेकिन माइंडसेट से तात्पर्य है कि उसका माइंड नए तरीके से सोचने और जीने के तरीके से है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो व्यापार करता है अपनी नई सोच और नए तरीके के साथ जोखिम उठाते हुए। ठीक है, यह ज़रूरी है कि हर एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर ही होगा। अगला है, किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त है या नहीं। तो आगे देखो, किसी व्यक्ति के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त होने की पहचान उसके सोचने और काम करने के तरीके से ही हो सकती है। भले ही व्यक्ति कोई नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, अगर वह काम करने से पहले नए सिरे से सोचने और नए तरीके अपनाने का अभ्यास करता है, अपनी सोच और अपने नए तरीकों के प्रति आत्मविश्वास से भरा रहता है, उनके असफल होने से डरता नहीं है, समस्याओं और चुनौतियों का समाधान खोजना और उन पर काम करना उसे प्रेरित करता है और उसके काम करने का तरीका लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उनकी समस्याओं को कम करता है या उन्हें कुछ नया उपलब्ध कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी बुक में एक कहानी दी हुई है उद्धव भराली की। तो उसमें आप देखना, उसने जो है एक व्यक्ति था, दिव्यांग व्यक्ति, उसके लिए घुटनों पर पहनने वाली जो है चप्पल बनाई थी। तो इससे क्या किया उसने, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए जो समस्या है उसका सॉल्यूशन इजी कर दिया, और वो भी कम सस्ते में, मीन्स, और उससे उसको प्रॉफिट भी हुआ। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद भी उसने बहुत सारी मशीनें खोजी जो लोगों की लाइफ को ईजी बनाए। तो इस पाठ्यक्रम में हमने बहुत से ऐसे व्यापारियों की कहानी शामिल की है जिन्होंने अपनी सोच और अपने काम के दम पर न सिर्फ अपने जीवन में सफलता हासिल की है, बल्कि लोगों को बहुत कुछ नया और उपयोगी दिया है। वे सब सफल व्यापारी होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यापारी भी हैं। इन सब ने जब नया सोचना या नया काम करना शुरू किया, तो उस वक्त इनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। बहुत लोगों के पास अनुभव या बहुत पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास और सोच के दम पर आज वे सफल एंटरप्रेन्योर हैं। आगे देखते हैं, एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति में और एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के अभाव में अपने हालात से आगे सोच नहीं पाते, रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए अपनी क्षमता तथा प्रतिभा से कम नौकरी या व्यापार से ही संतोष कर लेते हैं। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री या डिप्लोमा हो सकते हैं,
अच्छी नौकरी हो सकती है या सफल व्यापार भी हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि वह अपनी प्रतिभा को ठीक से समझ न पाया हो या तलाश कर पाने के बावजूद उसके अनुरूप कार्य या सफलता प्राप्त न कर पाया हो। वहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा को तथा अपने व्यक्तित्व के मजबूत पक्षों को पहचानता है। उसे पता है कि उसके अंदर क्या है, क्या प्रतिभा है, क्या स्किल्स हैं। वह कुछ नया करने की असफलता के डर से घबराता नहीं है। वह विश्लेषण पर आधारित निर्णय ले सकता है, वो खुद अपने डिसीजन लेता है, परिस्थिति के अनुसार अपने में बदलाव लाने को तैयार होता है, समस्याओं से परेशान होने की बजाय गहन सोच से सहयोग लेकर अपने लिए नए अवसर बना लेने का विश्वास रखता है, जैसा कि हम शिव नादर की कहानी पढ़कर जानेंगे। आगे इसी पाठ्यक्रम में आपको शिव नादर की कहानी दी होगी, आप वहाँ से जान सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यक्ति अपने करियर में सफलता के साथ ईमानदारी और नैतिकता का भी ध्यान रखता है। क्या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एक बिजनेसमैन में ही होना चाहिए या फिर नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए भी इसकी कोई उपयोगिता है? तो आगे देखते हैं। अब तक की बातचीत से हमने जो समझा है वह सिर्फ व्यापारियों पर लागू नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इसे समझने के लिए व्यापारी के साथ कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण को भी समझते हैं जो किसी कंपनी या सरकार में नौकरी करते हुए भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कार्य करते हैं। वे अपना काम पूरी लगन के साथ रचनात्मकता तथा सहयोग से करते हैं। टीम को अपनी ताकत बनाकर उसे प्रोत्साहित करते हैं। वे उस कार्य व्यवस्था में कुछ नया तथा सफलतापूर्ण कर पाते हैं जिसमें अन्य लोग बाधाओं तथा सीमितताओं की समस्याओं के में उलझकर रह जाते हैं। वे सीमितताओं से परेशान होने की बजाय उनमें हल निकालते हैं। इस तरह वे अपने काम से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। दिल्ली में ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेट्रोमैन श्रीधरन है, जिनका जिक्र हमारे इस पाठ्यक्रम में आगे है। वे व्यापारी नहीं थे, लेकिन उनकी सोच और काम करने के नए तरीके और हिम्मत ने ऐसा काम करके दिखा दिया जो कोई इंजीनियर शायद कभी सोच भी न सका हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कोई आईएएस अधिकारी अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत अपने विभाग का हुलिया ही बदल देता है और लोगों की समस्याएं अचानक गायब ही हो जाती हैं। कंपनियों में भी कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत अपनी कंपनी को कहाँ का कहाँ पहुँचा देते हैं। हम अपने शिक्षा विभाग में ही देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे शिक्षक या विद्यालय प्रमुख पढ़ाने या स्कूल चलाने में अपना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बदौलत ऐसा काम करते हैं जिससे न सिर्फ उनके विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलती है, बल्कि उनका काम करने की सोच और तरीके से अन्य शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसे कुछ लोगों को याद करते हुए हम सोच सकते हैं कि ये कौन लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों उनका काम आज भी लोग याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम गहराई से पड़ताल करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे लोगों ने पढ़ाने में, स्कूल चलाने में न सिर्फ नए तरीके अपनाए बल्कि जोखिम भी उठाए होंगे। हो सकता है उन्होंने पाठ्यक्रम से बाहर या परंपराओं से अलग हटकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की हो, जिससे बच्चों को उनके विषय बेहतर समझ में आने लगी हो। उन्होंने सीमितताओं से परेशान होने की बजाय गहन सोच तथा रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए उनके हल निकाले हों। जोखिम उठाना, समस्याओं का हल निकालना, रचनात्मकता से कोई काम करना, ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के गुण हैं और हर कार्य क्षेत्र में उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है, चाहे वह नौकरी हो या कोई अन्य काम हो या व्यवसाय हो। लास्ट है ये हमारा इसका, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के काम करने के तरीकों को किन परिस्थितियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। जब किसी कार्य व्यवस्था में लोग कार्य न कर पाएं, परंतु वही कोई अन्य व्यक्ति कार्य को प्रभावशाली रूप से कर दे। कुछ लोग सीमितताओं तथा समस्याओं में बंद कर रह जाएं, वहीं अन्य लोग उनमें रचनात्मक हल निकालकर अपने साथ अपनी टीम की भी क्षमताओं को संगठित रूप से प्रयोग करके सफल हो, तो हम मान सकते हैं कि नौकरी करने वाले व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के तरीके से कार्य करते हैं। इसका एक उदाहरण हमने श्रीधरन के रूप में जाना। उन्होंने कोंकण रेलवे तथा मेट्रो रेल में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का प्रयोग करते हुए कार्य में आने वाली बाधाओं का पूर्वानुमान करते हुए उन्हें दूर करने के हल निकाले तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया। हम अन्य क्षेत्रों से भी उदाहरण देख सकते हैं। जब किसी पिछड़े जिले में एक आईएएस अफसर महिला वहां के सरकारी अस्पताल की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए
वहीं अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है तब वह जोखिम उठाती है, पर उसके बदले में वह पूरे जिले के लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र में मजबूत करती है। वह यह जोखिम बिना सोचे समझे नहीं उठाती, इसके पीछे दूरदर्शिता के साथ कई महीनों की मेहनत भी होती है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में विश्वास के अभाव की समस्या को समझना और उसके लिए बिल्कुल नया जोखिम भरा कदम उठाना, यह एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से ही संभव है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षाएं चलाई जाएं, जिससे कि वे अपने जीने के तरीके में ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को सम्मिलित कर पाए। थैंक यू। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छा लगता है ईएमसी के बारे में और यूनिट्स आपको समझनी है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।